Hello everyone, I am Joginder Singh and you are watching NCERT Class 9th Chapter 1 Real Numbers Concept of Representation of Under Root X, Under Root 5.2 and its Proof। इस लेक्चर में हमने 3 पॉइंट्स कैरी किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट रूट x ऑन द नंबर लाइन। सेकेंड पॉइंट इज how to represent a number just like under root 5.2 on a number line, and third one is about its proof because mathematics के अंदर बिना proof कोई भी चीज allow नहीं है, valid नहीं है। तो इसमें से फर्स्ट टॉपिक हम चूज करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट x ऑन अ नंबर लाइन। मेरे लास्ट वीडियोस के अंदर अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर हो तो उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना ये मैंने आपको सिखाया था। इस वीडियो में दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर वो अंडर रूट में लिखा हुआ है तो हम उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। वो आपका रेशनल नंबर हो सकता है और डेसिमल की फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। डेसिमल में हो या रेशनल में हो एक ही बात है, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेशनल में प्राइम नंबर्स भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स जो हमने पहले सीखा था उसको भी इस मेथड से हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमने पहले सीखा था उसको भी हमारी इस न्यू मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट x ऑन अ नंबर लाइन। सो अवर पॉइंट नंबर 1 सेज जस्ट ड्रॉ लाइन AB इज इक्वल टू x यूनिट। सी हाउ, हमने क्या किया है, 2 पॉइंट लिए हैं ए बी और उनके बीच का डिस्टेंस हमने x यूनिट ले लिया। x की जगह पे हमारा कोई भी नंबर हो, सपोज हमने रूट में 23.5 लिया है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे x की जगह पे 23.5 लेना है आपको। दैट मीन्स x की जगह पर जो भी नंबर आपको मिलता है उतना डिस्टेंस ए बी पर लेना है आपको। So the next point says extend AB to C as BC equals to 1 unit. See how B से C तक हमने एक डिस्टेंस लिया है और वो डिस्टेंस है सिंगल यूनिट। सपोज x हमारा 13 सेंटीमीटर है तो ये 1 होगा। दैट मीन्स टोटल AC हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मार्क O एट द सेंटर ऑफ AC। ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस तैयार हुआ है AC, इसके सेंटर को मार्क करो आप O से। और किसी भी लाइन का किसी भी डिस्टेंस का सेंटर पॉइंट हमको अगर निकालना हो तो आपको पता ही है उसे कैसे निकालना है। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लाइन का और ये जो लास्ट पॉइंट है, दोनों पर एक एक बार अपना कंपास रखो और जैसे A पर हमने कंपास रखा तो ऊपर एक कट लगाया और नीचे भी एक कट लगाया। और जब हमने C पर कंपास रखा तो यहां से हमने क्या किया, जितना ओपन किया हुआ पहले से कंपास था वही साइज लेते हुए एक कट ऊपर लगाया, एक कट हमने नीचे लगाया। तो आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है दोनों, इन दोनों को आप मिला दो और ये मिलाने वाले जंक्शन को आप नाम दे दो सेंटर पॉइंट O। चलिए फाइनली आपको सेंटर पॉइंट O मिल गया। सो अवर फोर्थ पॉइंट सेज ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग O एज सेंटर। सबसे पहले तो इसने ये कहा है कि ये जो O है इसको सेंटर समझते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो और साथ में ये कह रहा है कि इसकी रेडियस जो है वो OA या OC के इक्वल है। ये तो हमको पता ही है क्योंकि ये और ये हमने इक्वल लिया ही था। एक और चीज, जब हमारा O सेंटर पॉइंट है तो टोटल AC हमारा कितना था, x+1। डायामीटर हमारा x+1 मिला है हमको, तो रेडियस कंफर्म हमको x+1/2 मिलेगी। तो ये जो हमको रेडियस मिली है, इतनी रेडियस का O को सेंटर समझते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो। देखो किस तरह, ये हमारा सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। O पर कंपास की पिन रखी, A पर हमारी पेंसिल की टिप है जो कि रोटेट होते हुए C तक गई है, तो ऊपर हमारा सेमी सर्किल बन गया। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, इसके अकॉर्डिंग जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B which touches सेमी सर्किल एट D।
तो यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सर्किल पे डी पॉइंट पे जाके टच होता हो। यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई? हमने अभी तक क्या किया था? सबसे पहले तो जो अंडर रूट में हमको नंबर शो करना है, हमारा अंडर रूट में नंबर था x, तो ओनली x डिस्टेंस का विदाउट अंडर रूट वाला डिस्टेंस हमने चूज कर लिया और उस डिस्टेंस में यूनिट डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया। टोटल डिस्टेंस जितना मिला उसका सेंटर पॉइंट हमने लिया और इस सेंटर O से हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा बी पॉइंट है जहां पर x डिस्टेंस हमारा फिनिश हुआ था, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऊपर की तरफ। कहां तक? सेमी सर्किल को टच होने तक। बस इतना ही करना है आपको। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नाउ दिस BD इज इक्वल टू अंडर रूट x। ये देखो हमारी ये जो लाइन है BD, ये हमारी अंडर रूट x है। दैट मीन्स कोई हैवी वर्क नहीं है। हम x डिस्टेंस लो, x डिस्टेंस के साथ में 1 प्लस करो, उसका मिड पॉइंट लो और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये जो जंक्शन पॉइंट हमारा B है, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और जहां पे भी सर्किल पे ये टच होता है, और उसके बाद ये जो BD हमारा है, यही हमारा रूट x होगा। दैट्स इनफ, इतना ही हमको करना है। तो क्या हमारा काम इतने पर हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमको रूट x हवा में ड्रॉ नहीं करना था, हमको नंबर लाइन पे शो करना था। ये जो आपके सामने बेस पर जो रेड कलर की लाइन है, इस पर हमको शो करना है। तो इसको शो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारा पॉइंट 7 क्या कहता है? पॉइंट 7 सेज ड्रॉ एन आर्क टेकिंग BD एज इक्वल्स टू रेडियस and taking B as center, and because हमने B को as center लिया है तो सेंटर हमेशा हमारा ओरिजिन होता है, 0 होता है। यहीं से हमको डिस्टेंस शो करना है। नंबर लाइन पे हम 2 शो करते हैं तो कहां से शो करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। 5 शो करना है तो भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से रूट x भी शो करना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इस लाइन पे हमने अपनी मर्जी से B पॉइंट को 0 शो किया है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमको क्या करना है? BD जो कि रूट x है, इसके इक्वल एक आर्क हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर हमारा होगा B। ये देखो इस तरह से ये हमारा नीचे आया। नंबर लाइन पे ये कहां पे टच हुआ है? P पॉइंट पे टच हुआ है। बिकॉज वी नो वेरी वेल, किसी सर्किल के सेंटर से सर्किल की बॉडी तक जाने वाला डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ये जो आर्क है हमारा, ये प्रॉपर वे में एक सर्किल का पार्ट है जिसकी रेडियस रूट x है। तो बिकॉज BD हमारी रेडियस है तो BP भी तो रेडियस होगी। एंड नाउ बिकॉज BP भी हमारी रेडियस है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? रूट x के बराबर। सो फाइनली हमने अंडर रूट x को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। x की जगह पे कोई भी नंबर हो, हम इसी मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। x के बराबर डिस्टेंस प्लस 1, जो नया डिस्टेंस तैयार हुआ है AC, उसके मिड पॉइंट O से सेमी सर्किल ड्रॉ करो और जो हमारा जंक्शन है इनका B, इस B पॉइंट से ऊपर तक लाइन जाने दो परपेंडिकुलर। जहां भी सर्किल पे ये टच करती है वो हमारा अंडर रूट x है। अंडर रूट x दैट मीन्स जो भी नंबर हमने चूज किया है वो। अब हम BD को रेडियस समझते हुए एक आर्क ड्रॉ करें तो ये नंबर लाइन पर जिस जगह भी आके टच करेगा वो पॉइंट हमारा अंडर रूट x होगा। और ये जो पॉइंट P पर अंडर रूट x है, ये डिस्टेंस कहां से था हमारा? ये डिस्टेंस हमारे B से स्टार्ट था और B हमारा ओरिजिन 0 हो गया इस जगह पे। फाइनली अननोन वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया। एंड नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.2 टाइप नंबर। फॉर दिस वी हैव एन एग्जांपल हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.2 ऑन अ नंबर लाइन। अंडर रूट x को रिप्रेजेंट करने में हमने टाइम लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंटिन्यू आप देखते रहिए। ये देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? ड्रॉ करो AB जो कि x नहीं 5.2 यूनिट के इक्वल होगा। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है 5.2 के बराबर।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इसको एक्सटेंड करना था 1 यूनिट तक, तो हमने AB को 1 यूनिट एक्सटेंड किया है C की साइड में। तो फाइनली ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 5.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6.2। 6.2 यूनिट अब हमारे पास है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क O एट द सेंटर ऑफ AC। ये हमने AC के सेंटर में O ले लिया। वही तरीका है, कंपास की हेल्प से A पर पिन रखो, ऊपर और नीचे कट लगाओ और उतने ही ओपन के साथ C पर पॉइंटर रखो और ऊपर और नीचे फिर से कट करो। जहां पे हमारे क्रॉस बनेंगे ऊपर और नीचे, उनको हम मिला दो। तो नंबर लाइन पे जहां से भी ये लाइन जाती है वो हमारा O पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक हमको सेमी सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें O हमारा सेंटर होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमारा 6.2 बना है, तो उसका हाफ रेडियस हो गई हमारी, जो कितनी है 3.1। तो ये जो 3.1 रेडियस है, इससे हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये सेमी सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया फाइनली। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है। कहां तक, सर्किल पे टच होने तक हमको ड्रॉ करना है। ये देखो B से हमने परपेंडिकुलर लिया D तक। And according to our method, this distance BD is equal to under root 5.2। ये हमारा 5.2 आ गया। और इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस BD होगी और उसका सेंटर होगा B। और जब B हमने सेंटर लिया है तो B को हमने ओरिजिन, दैट मीन्स 0 समझ लिया। अब हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया नीचे की तरफ जो नंबर लाइन पर आकर टच होता है P पॉइंट पर। बिकॉज BD हमारी रेडियस है और इसी आर्क का पार्ट है BP, तो हमारी BP भी रेडियस हो गई। बिकॉज BD हमारी 5.2 है अंडर रूट में, तो सेम हमारी BP भी अंडर रूट 5.2 हो जाएगी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया अंडर रूट 5.2 का। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, केवल बोल देना या बता देना काफी नहीं होता कि ये रहा मेथड और इसे सॉल्व कर लो। अगर आपको प्रूव करने को कहा जाए तो कैसे प्रूव करोगे, दैट अंडर रूट 5.2 हमारा ये डिस्टेंस BD के इक्वल है। यही डिस्टेंस BD अंडर रूट 5.2 है। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि प्रूव दैट, ये जो हम अंडर रूट x को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रूफ क्या है, इसे हम प्रूव कैसे करेंगे कि जो भी जगह, जो भी डिस्टेंस आपने अंडर रूट x बताई है, वही हमारा अंडर रूट x के बराबर है। तो देखो हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। यहां हमने क्या किया, एक नंबर लाइन पे AB इज इक्वल टू x यूनिट ली है, सेम जैसे हमने पहले किया था। बट आप ये मत सोचना कि ये वही चीज है जो पहले हम कर रहे थे। अब की बार हम इसे प्रूव कर रहे हैं और प्रूव करने का मेथड डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। फिगर सेम होना अलग चीज है, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो क्या है आप देखो ध्यान से। और फिगर भी पूरी तरह से सेम नहीं है, काफी कुछ अलग है इसमें। तो यहां पर हमने x यूनिट रिप्रेजेंट कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे B से आगे की साइड में। ये हमने 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया इसको BC। टोटल हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, AC इज इक्वल टू x प्लस 1 यूनिट। इतना करने के बाद हमको ये सेंटर पॉइंट चाहिए, O हमने निकाल दिया। ध्यान से देखना, आप O पॉइंट को स्केल से नहीं निकाल सकते, आपको कंस्ट्रक्शन वाली मेथड ही यूज करनी पड़ेगी, ऊपर और नीचे कट लगा के। 7th और 8th में आपने बहुत अच्छे से सीखा है इस चीज को, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया है। सो अब बार बार वो चीज सिखाने का कोई सेंस नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन अपनी कॉपी में खुद करनी होगी। तो यहाँ अगर O को हम सेंटर लेते हैं और सर्किल ड्रॉ करने की सोचें, तो हमारी रेडियस कितनी होगी AO, जो कि इक्वल होगी OC के। और फाइनली इसको कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे, टोटल AC का डिवाइड बाई 2 ही तो है ये। अगर AC उस सर्किल का हमारा डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी, इस डायमीटर का अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। AC हमारा x प्लस 1 था, इसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारा प्रैक्टिकली रेडियस कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन 2।
ये जो हमारी रेडियस है, इस रेडियस को हमने यहाँ पर नीचे शो कर दिया। O को सेंटर लेते हुए, AO के इक्वल रेडियस लेते हुए हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। फाइनली अब हमें क्या करना था, B पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ऊपर जाने दिया है और ये हमको सर्किल पे D पॉइंट पे मिला है। यह एक स्पेशल कंडीशन है कि जो हमारा सेंटर है O और जो सर्किल का एक पॉइंट है D, इन दोनों को अगर हम मिला दें, O और D को हम ज्वाइन कर दें, तो क्या ये हमारी रेडियस के इक्वल नहीं होगा? ये जो OD है, इस OD को हम ध्यान से देखें, सेंटर से सर्किल तक जा रही है ये लेंथ, दैट मीन्स ये भी हमारी रेडियस है। तो उसी रेडियस की लाइन में हमने इसको OD को शो किया और यहाँ पे हमने ड्रॉ भी कर दिया। बिकॉज ये भी रेडियस है तो हमने इसके रेडियस के मेजरमेंट को यहाँ भी कैरी कर लिया। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे हमको कैलकुलेशन निकालनी है कि BD हमारा कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल हमको अलग से दिखे, इसके लिए हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। ये हमने व्हाइट कलर फिल कर दिया इसमें। अब इस व्हाइट राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस हमको मिली हुई है। बेस OB हम आराम से निकाल सकते हैं। OB कैसे निकालेंगे, इसकी जो रेडियस है OC दैट माइनस BC। OC हमारा क्या था, रेडियस हमारी x+1/2 था और BC हमारा था 1। बाय टेकिंग LCM हमारा कंक्लूजन निकला x-1/2। तो प्रैक्टिकली ये जो OB है ये हमको x-1/2 मिल गया। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, आपको इजी करने के लिए क्या करते हैं, केवल इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो हमने बाकी सब चीज हटा दी और अकेला ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया। इसमें हमको हाइपोटेनियस मिली हुई है x+1/2 और बेस मिला हुआ है x-1/2। परपेंडिकुलर हमको निकालना है तो बाय पाइथागोरस हम आराम से निकाल सकते हैं। So by Pythagoras theorem we can say that this distance BD is equal to under root hypotenuse square minus base square। मेजरमेंट वही यूज किए हैं हमने जो हमारे फिगर में है। अंडर रूट हम एज इट इज कैरी करेंगे और उसके नीचे जो ये फर्स्ट ब्रैकेट और हमारा सेकंड ब्रैकेट है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। देखो किस तरह से किया हमने। ये हमारा कंक्लूजन क्या है, x+1 इसका हमने होल स्क्वायर किया तो ये मिल गया हमको x² + 2x+1 और अपॉन में 2 था, इसका भी हमने होल स्क्वायर किया तो ये मिल गया हमको 4। माइनस हमने एज इट इज कैरी कर लिया और ये जो बाद का ब्रैकेट है इसको ओपन करने के बाद हमको ये मिला x² - 2x + 1/4। ये जो सेकंड ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है, इसको जब हम ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे देन यू नो वेरी वेल कि बाहर का माइनस ब्रैकेट के सारे साइंस को चेंज कर देता है। जो प्लस है उसको माइनस बना देगा और जो माइनस है उसको प्लस बना देगा। तो देखो हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया इसे और फर्स्ट ब्रैकेट की सारी चीजें हमारे पास सेम है, सेकंड ब्रैकेट की सारी चीजें हमारी माइनस में कन्वर्ट हो गई। अब आप कहोगे नीचे 4 कैसे आया, बिकॉज मैंने यहाँ पर एलसीएम भी साथ में ही ले लिया था। ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर हमारे पास x² है और -x² है, दोनों हमारे कट हो गए। उसके बाद में ये +1 और -1 हमारा कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहता है, प्लस का 2x और ये दूसरा प्लस का 2x और अपॉन में हमारा ये 4 ये रिमेनिंग रहता है। इनको जब हम नेक्स्ट लाइन में कैरी करते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, 4x/4। यहां भी हमारा 4 से 4 कट होता है, रिजल्ट में BD इक्वल्स टू हमको क्या मिला, √x। इस √x को हम क्या करते हैं, फिगर में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां BD है उस जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। तो हमको ये जो BD डिस्टेंस है ये √x मिल गया। एग्जैक्टली जो हमको पता करना था ये हम प्रूफ तक पहुंच चुके हैं, बट अभी भी रिप्रेजेंटेशन बाकी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सेम फिगर वापस से आपके सामने लेके आते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि यही चीज, ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है हमारा, वो उस फिगर में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो ध्यान से, ये हमने फिगर को कैरी किया और ये एक्चुअल फिगर हमारे सामने फिर से आ गई।
इसमें हमारे पास BD रूट x के बराबर है। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो B को सेंटर पकड़ो और उसको 0 से डिनोट करो और B पर कंपास का पॉइंटर रखो, D तक ओपन करो जो कि रूट x का डिस्टेंस है। एक आर्क ड्रॉ करो राइट साइड में नीचे तक, नंबर लाइन पे ये हमको P पॉइंट पे मिला है। तो ये जो VP डिस्टेंस है हमारा, ये प्रैक्टिकली रूट x के इक्वल ही हुआ, बिकॉज दोनों हमारी रेडियस है, ऊपर भी और राइट में भी। तो हम BD इज इक्वल टू रूट एक्स के साथ में लिख सकते हैं कि BP भी इनके इक्वल है। एंड बिकॉज BP रूट x के इक्वल है तो P पॉइंट पे हम रूट x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फाइनली आपने अंडर रूट x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। x की जगह पर कोई नंबर 5.2 हमने रिप्लेस किया, उसको भी रिप्रेजेंट करना सीखा और इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो भी हमने निकालना सीखा। और उस मैथमेटिकल प्रूफ के बाद में हमने रूट x को फिर से रिप्रेजेंट करके देखा। इंपॉर्टेंट मेथड है, इजी है, एक बार नहीं 2-3 बार आप इस वीडियो को देखो, आपको पूरी तरह मेथड क्लियर हो जाएगी। आपको मेरे वीडियो टाइमली मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।